किया, सृष्टि कर ईक्षण करके उसने जगत की सृष्टि करके पहले लोकों की रचना करी, फिर लोकपालों की रचना करी। सबसे पहले विराट हिरण्य करेगी, विराट की, फिर लोकों की, फिर लोकपालों की। तो लोकपालों से उपलक्षित इंद्रियों की रचना करने के पश्चात अब विचार करता है परमात्मा। तो कहते हैं, श्रुति कहती है, सा इच्छत कथम नु इदम मद ऋते स्याद इति। स इच्छत कत्रेण प्रपद्य इति। स इच्छत यदि हि वाचा अभिव्याहृतम् यदि हि प्राणेन अभिप्राणितम् यदि चक्षुषा दृष्टम् यदि श्रोत्रेण श्रुतम् यदि त्वचा स्पृष्टम् यदि मनसा ध्यातम् यदि अपानेन अभ्यपानितम् यदि शिश्नेन विसृष्टम् अतको हम इति। तो श्रुति कहती है, सब उस ईश्वर ने इन इंद्रादि देवता को लोकपाल, लोकों के लोकपालों की रचना करने के पश्चात उनको भूख प्यास से योजित करके और अन्न की सृष्टि करके, पहले भूख और प्यास से योजित कर दिया, फिर अन्न की सृष्टि कर दी। अन्न की सृष्टि करने के पश्चात अब ईश्वर विचार करता है, कथम नो इदम मद्रते से, जो लोग और लोकपाल है मेरे बिना कैसे रह सकते हैं। जैसे ईश्वर, जैसे राजा के बिना सेना कैसे व्यवहार कर सकती है क्या नहीं। तो इस प्रकार से उसने विचार किया, जैसे स्वामी राजा है, राजा के बिना प्रजा युद्ध नहीं लड़ सकती, उसी प्रकार से अथवा राजा के बिना प्रजा छिन्न भिन्न हो जाती है। और घर के मालिक के बिना, घर का जो स्वामी नहीं है, उस घर जब घर में नहीं रहता है वो स्वामी, घर का स्वामी, तो वो घर भी कैसे छिन्न भिन्न हो जाता है। उसी प्रकार से जो मेरे द्वारा सृष्ट लोकपाल आदि है, यदि मैं इसमें प्रवेश करूँ ना तो मेरे बिना कैसे रह सकते हैं। तो उसने भी ठीक है, मैं प्रवेश कर जाता हूँ। तो मैं फिर प्रवेश करूँ तो किस मार्ग से करूँ। तो सा इच्छा था, उस ईश्वर ने ईक्षण किया। कत्रेण प्रपद्य इति, कहते किस मार्ग से। प्रपद्य, प्रपद्य हम एन में प्रवेश करूं। कत्रेण मार्गेण, किस, एक मार्ग, अनेक मार्ग हैं का। कितने मार्ग हैं प्रवेश करने के, कई मार्ग होना चाहिए तब तो। कत्रेण मार्गेण, कितने मार्ग से, किस मार्ग से मैं प्रवेश करूं। हजारों होंगे मार्ग, तभी तो पूछ रहा है। इस मार्ग से है ना। कहते हैं दो मार्ग है। कौन से मार्ग है, एक पैर का मार्ग है, एक मूर्धा का मार्ग है। तो कहते पैर के मार्ग से किसने प्रवेश किया, कहते मेरे नौकर ने प्रवेश किया है। तो इस प्रकार से तो किस मार्ग से, उसका नौकर है प्राण, यानी हिरण्य गर्भ है। प्राण का भी संपूर्ण प्राण, प्राण उपलब्ध सारी इंद्रिय हो गई, तो प्राण का अभिमान देवता हिरण्य गर्भ कहलाता है, शुद्धात्मा। पैर के अग्रभाग से, यानी अंगूठे से। पैर का अग्रभाग अंगूठा ही है ना, तो वहीं से प्रवेश करता है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो उसने किस मार्ग से प्रवेश करूं, तो उसने ऐसे पूछा कि दो मार्ग थे। तो उसने एक मार्ग से प्रवेश किया था। नौकर के मार्ग से, कह नौकर के मार्ग से जाऊंगा तो नौकर जैसे हो जाऊंगा, इसलिए मैं सेठ हूँ, राजा हूँ, तो मैं नौकरों के मार्ग से नहीं जा सकता।
कहते हैं घर का स्वामी और के परिवार वाले ब्रह्मचारी हैं, वो तो उसी मार्ग से जाते हैं जिस मार्ग से नौकर जाते हैं। कि कभी कभी राजाओं के गुप्त सुरंग रहते हैं, रहते कि नहीं रहते? बड़े बड़े राजाओं के हैं, किला बनाते हैं, उसमें से दो मार्ग रहते हैं उनके। एक तो मुक्त मार्ग रहता है, उसमें सेना प्रजा आदि जाती रहती है। एक गोपनीय मार्ग रहता है, उसमें से यदि राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया तो कहीं जाने चोरी, मतलब कहीं जाने रक्षा करने के लिए, अथवा कहीं पर है यदि लोगों की जासूसी आदि करने है तो गुप्त मार्ग से चले जाते हैं राजा। गुप्त मार्ग से आता है, गुप्त मार्ग से चला जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा ने भी दूसरे मार्ग से प्रवेश किया। अगले मंत्र में आएगा, यतस्ता इच्छता, उसने ईक्षण किया। यदि वाचा अविव्यहतम, यदि वाणी के द्वारा बोल दिया जाए, मैं प्रवेश न करूं, वाणी के द्वारा बोल दिया जाए, कहते हैं तो फिर मेरी क्या सिद्धि होगी? अब मैं कौन रहूंगा? तो यदि ही प्राण अभिप्राणितम, प्राणी प्राण इंद्रिय, प्राण के द्वारा, ग्रहण के द्वारा सारे कार्य हो जाए, तो फिर मेरी क्या स्थिति रहेगी? मेरे कौन पहचानेगा मैं कौन हूँ? यदि चक्षु सदृष्टम, तो चक्षु के द्वारा देख लिया जाए, विव्यार सारा हो जाए। यदि श्रोत्रेण श्रोत्रम, और श्रोत के द्वारा सारा सुन लिया जाए, विव्यार हो जाए। यदि त्वचा स्पृष्टम, और त्वचा इंद्रिय के द्वारा स्पर्श कर लिया जाए, विव्यार हो जाए। यदि मनसा ध्यातम, यदि मन के द्वारा ध्यान कर लिया जाए, सारा विव्यार हो जाए। और यदि ही अपान ने अव्यपानितम, और अपान इंद्रिय के द्वारा सारा क्रिया चेष्टा आदि हो जाए, है ना, सारा व्यापार हो जाए। यदि शिष्ण ने विशिष्टम, कहते यदि शिष्ण इंद्रिय के द्वारा विसर्ग कर दिया जाए, त्याग कर दी जाए, तो अतको हम यदि, फिर मेरी पहचान क्या रहेगी? कहते जैसे ये सारे कारीगर संघात कहते परार्थ के लिए होते हैं। पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, अंतकरण आदि है, कैसे जड़ जड़ वस्तु है और परार्थ है। जैसे शरीर आदि है ना, स्वामी के लिए, जैसे घर स्वामी के लिए होता है, घर घर के लिए नहीं होता। गृह है, गृह के लिए भी नहीं होता, होता है नहीं होता। तो किसके लिए होता है? स्वामी के लिए होता है। उसी प्रकार से ये कार्यकरण संघात कैसे परार्थ है, तो परार्थ किसके लिए? मेरे लिए है। अर्थ को हम तो मेरे बिना तो ये रह ही नहीं सकते। इस प्रकार से विचार करके उसने प्रवेश किया था। इसलिए मेरी सिद्धि किससे होगी? जब मैं इसमें प्रवेश करूंगा। और मैं जब तक प्रवेश नहीं करूंगा तब तक इंद्रिय आदि कुछ बोल भी नहीं सकती। मेरी सत्ता को लेकर तो बोलने में सामर्थ्य वाली होती हैं। इसलिए इस प्रकार से परमात्मा ने विचार करके प्रवेश किया। अगले मंत्र के द्वारा प्रवेश करेंगे। तो अब यहाँ पर भगवान भाष्यकार व्याख्यान करते हैं, तो वर्णन करते हैं, कहते हैं सा एवं, कहते परमात्मा, उस परमात्मा ने भोग के अधिकरण भूतों की, भोग के अधिकरण जो भूत हैं लोक हैं, तो भोग के आयतन समष्टि शरीर, व्यष्टि शरीर, और भोग के उपकरण बाघ आदि इंद्रिय, इन सब के समष्टि ये है ना, लिंग सूक्ष्म शरीर है, समष्टि शरीर लोक, और सूक्ष्म इंद्रिय हो गए, इंद्रिय हो गए, इंद्रियों का अभिमानी देवता हो गए। इन सब का निर्माण करके अब इस असना पिपासा से परमात्मा ने देवता इंद्रिया आदि को निर्माण करके युक्त कर दिया। फिर उनके लिए अन्न का सृष्टि कर दी। अन्न की सृष्टि करने के पश्चात अब भोक्ता को दिखलाने के लिए, यहाँ पर कहते हैं टीकाकार कहते हैं, भोक्ता को दिखलाने के लिए ईश्वर विचार करता है। उसने ईक्षण किया। पहले संपूर्ण जगत को सृष्टि करने के पश्चात सृष्टि तो कर दिया, किंतु भोग भोगने वाला शरीर में रहकर तो भोक्ता कौन है? जड़ है कि चेतन है ना? तो जड़ चेतन की सिद्धि, भोक्ता की सिद्धि करने के लिए उस परमात्मा ने विचार किया था। तो कहते हैं सा एवं लोक के लोकपाल संगात स्थिति मत, स्थिति मन निमित्त, स्थिति मन निमित्त हम कृत्वा पूर्वोर तत्पालित्री स्थिति ही समहम स्वामी स्वामी इच्छिता। कहते उस ईश्वर ने इनकी सृष्टि करी, लोक हो गया। तो लोक से कौन हो गया? कहते जड़ पृथ्वी आदि हो गए, लोकपाल हो गए उनके देवता, मतलब उनके स्वामी रक्षक। पूरे नगर और पूरे यानी नगरवासी,
तो यहाँ पर कहते हैं तो लोक तो हो गए मेरे जो पृथ्वी आदि, लोकपाल होगा उनकी रक्षा करने वाले, संगात हो गए कार्यकरण समुदाय, स्थिति जो इनकी स्थिति है मन निमित्ता करता है, मेरे निमित्त को लेकर के हो। जैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे पौर पौर तत्पालित्री, पूर्व नगर पौर निवासी, पूर्व के निवासी और उनके निवासी उनको पूर्व की रक्षा करने वाले उनके रक्षक है ना, तत्पालित्री रक्षा करने वाले, क्योंकि परक्षण धातु है तो रक्षा करने वाले। तो पारित्री स्थिति समान स्वामी ईव इच्छता, जिस प्रकार से राजा स्वामी ईव इच्छता, जैसे राजा अपने नगर पूर्ववासियों की रक्षा करता है ना, ईक्षण करता है किस प्रकार से मैं इसकी रक्षा करूँ, नगर की रक्षा करूँ, नगर वासियों की रक्षा करूँ, सेना की रक्षा करूँ, प्रजा की रक्षा करूँ और देश की रक्षा करूँ, कोई दूसरा शत्रु आक्रमण न करे, यदि आक्रमण करते हो उसको तुरंत दंड दूं, शत्रु के आक्रमण से अपने नगर वासियों की रक्षा करो, जिस प्रकार से वह राजा ईक्षण करता है उसी प्रकार से उसके द्वारा ही रक्षित होते हैं राजा के द्वारा, उसी प्रकार से इस ईश्वर ने भी लोकपाल और संगात आदियों की जो स्थिति है राजा के समान ईश्वर के निमित्त ही है, अतः ईश्वर के द्वारा रक्षित होती है। यदि ईश्वर प्रवेश नहीं करता तो रक्षित नहीं होता। ऐसे जिस देश में राजा रक्षा करना बंद कर देता तो वहां की प्रजा कैसी हो जाती, नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। स्थिति समा काट कर दिया है उन्होंने, तत्तुल्य निमित्त निमित्ता मत मत मन अधीन संगा देती, तो मेरे अधीन होकर के ही ये कार्यक्रम संगात की स्थिति हो सकती है। जैसे यहाँ पर टीकाकार ने की है ना, पुरस्य यानी पुरव पौराण और पौराण पूर्वासियों उनका रक्षा करने वाले राजनियुक्त अधिकारी, राजा के द्वारा नियुक्त कौन हो गए, मतलब ये हो गए ना सेनापति आदि, मंत्रीगण आदि, सैनिक, पुलिस वाले आदि, सैनिक। हाँ हाँ, अन्नम है वहां पर, ये कहते अन्न, हाँ स्थिति मन निमित्त, हाँ स्थिति मन मन न होकर के अन्न निमित्त है, वो ऊपर पड़ रहा था वो भी गलत ही आ रहा था, कभी कभी संधि संधि नहीं खुलती है ना, संधि, तो यहाँ पर लोकपाल संगात स्थिति स्थिति में अलग है, अन्य निमित्ता लोकपाल और संगात की स्थिति अन्य को निमित्त बना करके, तो मन ने बोला था, मन न होकर के वहां पर अन्न है, संधि विच्छेद कर देने पर अन्य निमित्ता में, तो लोकपाल और संगात की जो स्थिति है अन्य निमित्तांग करता, अन्न निमित्त बना करके, क्योंकि अन्न नहीं खाएंगे तो अरे जीव जी रे प्राण धारण नहीं कर सकता है ना, इस प्रकार से अन्य को निमित्त बना करके इनकी जीव धारण प्राण शरीर आदि की स्थिति बन गई। जैसे पूर्व के नगर के स्वामी स्वामी के बिना इनकी रक्षा नहीं हो पाती, उसी प्रकार के अन्न के निमित्त ही इनकी स्थिति है। तत्तुल्य अन्य निमित्त ही यानी अन्य अधीना, इस संगात स्थिति अन्य की स्थिति समाकाट कर दिया तत्तुल्य, जैसे अन्य के निमित्त ही यानी अन्य अधीन ही संगात की स्थिति होती है, जैसे राजा के अधीन स्थिति होती है नगरवासियों की, उसी प्रकार से अन्य के निमित्त ही इनकी स्थिति बनी रहती है। यहाँ पर कृत्व ऐसे उपलक्षण लोक आदियों की सृष्टि करके जान लेना चाहिए, श्रेष्ठ इस प्रकार से जान करके सब स्थिति अन्य को निमित्त बना करके होती है। अब आगे कहते हैं कथम नु कैन प्रकारण वितर्केन इदम मद्रते माम अंतरेण पुरुष स्वामिनम, कहते कैसे, कथम नु किस प्रकार से, नुयन वितर्क करते हुए, इदम मद्रते है जो श्रेष्ठ जगत है मेरे द्वारा, मद्रते मेरे द्वारा, माम अंतरेण मेरे बिना, कहते रहते बोलते हैं बिना को, अंतरण का अर्थ भी बिना होता है, मेरे बिना पुरुष स्वामिनम, जैसे पुर के स्वामी के बिना जो पुर के वासी दुखी हो जाते हैं कैसे रह सकते हैं, उसी प्रकार से मुझ ईश्वर के बिना, भोक्ता के बिना कैसे ये जो श्रेष्ठ जगत है कैसे रह सकता है, कार्यकरण संगात पिंड कैसे रह सकता है।
तो आगे कहते हैं यहाँ पर तदिदम कार्य करण संगात कार्यम बक्षमाणम कथम नु खलु मामंत्रण स्यात् परार्थम तदिति। तो यहाँ पर कहते हैं तदिदम यदिदम है जो कार्यकरण संगात को कार्य है, कार्य हो गए दूसरी करण हो गए इंद्रिय संगात समुदाय वो कार्य व्यवहार कार्यकरण संगात को जो व्यवहार वाला बक्षमाण आगे कहे जाने वाला कथम किस प्रकार से नु निश्चित रूप से कथम नु खलु माम बिना मेरे बिना स्यात ये रह सकता है कार्य संगात मेरे बिना कैसे रह सकता। कहते हैं परातम सत्य ये हमेशा जैसे कार्य संगात कहते हैं परार्थ के लिए होता है ना, अन्य के लिए होता है, दूसरे के लिए होता है। इस प्रकार से कैसे कैसे चेतन के लिए हो सकता दूसरे के लिए होता है तो कैसे मेरे बिना रह सकता है। तो कहते हैं यदि अब यहाँ पर कहते हैं यदि बात विचार करता है, अभी प्रवेश नहीं किया, प्रवेश करने से पहले ही विचार करता है। यदि वाचा अभिव्याहृतम इति केवलम एव भाग व्यवहार आदि तन्निरर्थकम न कथंचन भवेत् बलिस्तुत्यादि बलिस्तुत्यादिवत बलि है स्तुत्यादि दो स्तुत्या है ना, दो शब्द है वहाँ पर, एक गलत याद है बलिस्तुत्यादि के समान। यहाँ पर कहते हैं यदि वाणी के द्वारा ही बातें वाणी द्वारा अभी अभ्यर्थम व्यवहार आदि हो जाए कहता तो केवल केवलम यहाँ पर भोक्ता के बिना कहते भोक्ता के बिना वाणी द्वारा व्यवहार हो जाए तो वह वाणी कहते तन वाणी निरर्थकम कोई अर्थ वाली नहीं होगी, न कथंचित भवे कोई भी कार्य सामर्थ वाली नहीं होगी। जैसे बलिष्ठ इत्यादि समान जैसे हमने दीवार को बलि दे दिया और भेंट दे दिया तो कोई काम नहीं, जब देवता को देंगे और देवताओं की स्तुति करेंगे, देवताओं की बलि देंगे, देवताओं को बलि देंगे तब तो वह सार्थक होती है। किंतु वैसी राख में अग्नि में न डाल करके राख में आहुति डाल दिया तो व्यर्थ हो जाती होती है ना। इसलिए बलि स्तुति आदि जैसे देवताओं के निमित्त ही सार्थक होती है और बाकी निरर्थक हो जाती है धूल आदि फेंकने से। उसी प्रकार से केवल भोक्ता के बिना ही बाक आदि का व्यवहार होगा तो वो निरर्थक हो जाएगी। इसलिए मेरे बिना नहीं बाक आदि व्यवहार नहीं संभव नहीं। तो जैसे उदाहरण देते हैं पौर बंद्यादि भी प्रज्यमानम स्वामी अर्थम सत तत् स्वामी नम अंतरेण असति एव स्वामिनी तद्वत। जैसे पौर के पूर्ववासी यथा जिस प्रकार से पौर बंद्यादि भी के द्वारा पूर्व के नगरवासी कौन है कि पौरवासी जो निवासी हैं नट है नट नाटक में नृत्य नर्तकी आदि है, नाचने वाले आदि है नटवट। तो वे जैसे पौर के बंदे आदियों के द्वारा जो उनके द्वारा स्तुति की जाती है प्रातः काल राजाओं को उठाने के लिए। जैसे दक्षिण भारत में जब जाएंगे तो वहाँ पर भगवान को उठाने के लिए भेरी मृदंग स्तुति भगवान की होती रहती है सुबह प्रातः काल 4 बजे, है ना। तो जैसे मंगल आरती हैं उठाने के लिए, क्योंकि भगवान को उठाते हैं। जैसे राम जी को पहले नगरवासी आते थे उठाने के लिए आते थे, पहले उठाते थे, जब वो बोलते थे आवाज सुन करके उठ जाते थे। कहते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, कहते तो सोते हुए व्यक्ति को नहीं उठाना चाहिए, दोष लगता है। तो इसलिए फिर कैसे उठाएं सोते हुए व्यक्ति को, कि दोष लग जाएगा। यदि सोते हुए व्यक्ति को उठाएंगे दोष लग जाएगा तो फिर कैसे उठाएं। कहते हैं खटपट करके कोई ताली हो जाकर कोई मंगलाचरण करके आदि आदि है ना, खटखट करके उठाते हैं ऐसे हैं। तो तो इस प्रकार से खटखट कर देना चाहिए। कभी कभी जब खटखट नहीं होता थोड़े कपड़े खींच लिए, हाथ पैर हला दिया, हाँ भगवान इधर करते हैं वैष्णवों के यहाँ पर ज्यादातर,
क्योंकि वो ही ज़्यादा सोकर के उठते हैं ठाट बाट से राम जी। तो कृष्ण भगवान तो कभी कभी 4 बजे उठते हैं, कभी 4 बजे उठ जाते हैं, कभी 9 बजे उठते हैं। लेकिन शिव जी तो सोते हैं कि नहीं सोते मालूम नहीं, फिर भी उठा देते घंटी बजा करके। 4 बजे है ना, 4 बजे जो भी मंदिर खुलते हैं 4 बजे घंटी बजाते हैं। शिव जी के मंदिर में भी पहले घंटी बजाते हैं, फिर बाद में मंदिर का दरवाजा खोलते हैं, मुख्य गर्भगृह। इसलिए जो घंटी, वो घंटी नहीं नहीं नहीं, घंटी का संकेत वही है कि आप वहाँ उठा रहे हैं आप, क्या आपके लिए है ना। हाँ वेद ध्वनि वही है, संकेत वही है। मतलब घंटी है, गरुड़ घंटी अथवा घंटा, ये दोनों ही मंगल के सूचक होते हैं, क्योंकि श्रवण करने से इनका, इनकी ध्वनि ही मंगल का हेतु होती है। कहती ओमकार का शब्द को लिखने मात्र से मंगल नहीं होता, कहते उसकी ध्वनि सुनने से मंगल होता है। जैसे स्त्रियों, जैसे हम जा रहे हैं रास्ते से, घर से निकल रहे हैं, उसी समय स्त्रियां जल भर करके आ रही हैं, तो उनके सर पर मटका है, जल से परिपूर्ण मटका है, तो उनकी जो देख करके, उन स्त्रियों को देख करके, है ना, घड़, जल से भरा हुआ घड़ा देख करके, इन उन स्त्रियों को देख करके, तो काम देखने वाले व्यक्ति का मंगल होता है। अर्थात हमारा आज कार्य पूरा होने वाला है, हम जिस उद्देश्य से जा रहे हैं उस उद्देश्य से हमारा कार्य सफल हो जाएगा, क्योंकि हमको शुभ संकेत मिला है। स्त्रियों खाली घड़ा नहीं है, घड़ा घड़ा हुआ, भरा जल को भर कर ला रही हैं स्त्रियाँ, इस प्रकार से वो मंगल होता है सुन करके। उसी प्रकार घंटे की ध्वनि सुन करके भगवान उठ जाते हैं और बैठ भी जाते हैं। यदि लोग लोग विशेष में घूमने गए होंगे तो वहाँ भी आ जाएंगे। जैसे वृंदावन में तो रास खेलने जाते थे कृष्ण भगवान। अब एक बार तो पुजारी ने पुजारी शाम को 9 बजे चले जाते थे रात खेलने के लिए, सुबह 4 बजे आते थे। वो 4 बजे शाम घंटुरी हला देता पुजारी वृंदावन वाले, तो देखा भगवान तो अभी आए हैं। एक बार भगवान ने उनको दिखा दिया कि मेरे को अभी रात खेल करके ही आया हूँ और अभी उठा दिया, फिर दिन भर मेरे को झपकी लेनी पड़ेगी, है कि नहीं। दिन भर भगवान के दर्शन करने आएंगे तो उनके सामने बैठना पड़ेगी, इसलिए कभी नींद आएगी झपकी लेनी पड़ेगी। इसलिए एक बार पुजारी को बता दिया कि 12 बजे रात को गए भगवान, मतलब 9-10 बजे रात लीला खेलने के लिए, सुबह 4 बजे आए। तब 4 बजे आए तो देखा पुजारी अभी आए तो अभी कैसे उठाऊँ, तो 9 बजे वहाँ पर नियम लागू हो गया कि 4 से 5, 6, 7, 8, 9 5 घंटा सोना चाहिए जी, वो 5-6 घंटा, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ तो वो पूजा, हाँ हाँ तो वो वही तो संकेत था कि भगवान ने बताया कि मैं अभी खेल रात के आया हूँ, खेल के आया हूँ, अभी उठाओगे फिर झपकी लेना पड़ेगी दिन भर, तो वही संकेत था। तो 5 घंटा फिर बाद 9 बजे खुलते हैं फिर वो वृंदावन में, मतलब भगवान कृष्ण का मंदिर वृंदावन में छोड़ करके। वृंदावन तो आता ब्रजवास में, क्योंकि ब्रज का क्षेत्र है पूरा, तो ब्रज को छोड़ करके बाकी अन्य जगह पर भगवान 9 बजे है, 8 बजे उठा देते हैं। राम जी प्राय करके 4 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि वो मर्यादा आते रहते हैं, मर्यादा ही पुरुषोत्तम है, और वैसे भी अकेले रहते हैं। तो आगे कहते हैं, अरे तो जैसे स्वामी कहते हैं जो पौर बंद आदि के द्वारा, नट नट भीलों के नटों के द्वारा जो राजा की स्तुति की जाती है वे स्वामी के लिए होती है। कहते वो स्वामी यदि राजा न हो, जो सुबह प्रातः काल उठाने वाले के लिए की जाती स्तुति, वह स्वामी न होने पर असत्य है कि स्वामी के न होने पर निरर्थक हो जाती है। इसलिए पूर्व के जो नगरवासी है राजा को उठाने के लिए ही उसकी स्तुति करते हैं। ऐसा जिस प्रकार तत्व उसी प्रकार से परमात्मा की भी
तो इसी प्रकार से परमात्मा के लिए भी स्तुति की जाती है। परमात्मा यदि नहीं रहेगा तो वो स्तुति कैसे हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी। वाणी व्यवहार भी नहीं कर सकती, बोल भी नहीं सकती। स्वामी के बिना, चेतन परमात्मा के बिना शरीर के भीतर वाणी बोलने में भी समर्थ नहीं है। निष्प्रयोजन परमात्मा के न होने पर, प्रयोजन के अभाव हो जाने पर उसका अर्थ भी सिद्ध नहीं होगा। चेतन सत्ता, चेतन परमात्मा सत्ता न दे तो चेतन परमात्मा सत्ता न देने पर वाणी भी बोलने में समर्थ नहीं रहेगी। अब आगे कहते हैं, उसी का विस्तार करते हैं। कहते तस्मात् मया परेण स्वामिना अधिष्ठात कृताकृत फल साक्षी उदयन भोक्तव्यम पुरस्यैवाज्ञा। जिस प्रकार से मया परेण मुझ परमात्मा के द्वारा, स्वामी के द्वारा, पूर्व के स्वामी ना, परेण स्वामी के द्वारा, अधिष्ठाता के द्वारा कृताकृत फल साक्षी हुए। कृत हो गया पाप पूर्ण, अकृत यदि कृताकृत शब्द से दोनों हो जा रहे हैं, पाप पुण्य का फल, कृताकृत दोनों का फल, पाप और पुण्य का, पाप और पुण्य के फल का साक्षी हुए, है कि नहीं। साक्षी भोक्ता के द्वारा, ईश्वर के द्वारा भवितव्य होना चाहिए। यदि पुर का स्वामी ईश्वर नहीं है तो फिर कैसे सेना को किसी को पुरस्कार देगा, किसी को दंड देगा। जब राजा ही नहीं रहेगा तो पुर के जो नगर वो है, मंत्री आदि है, कोई गलत कार्य कर देते हैं, जो ले लेते हैं, तो जो कर लेते हैं, तो कैसे उसको दंड पुरस्कार आदि देगा। अच्छा काम किया तो पुरस्कार, खराब काम किया तो दंड। अथवा जो नगर के जो प्रजागण है अच्छा कार्य करते हैं तो उसको पुरस्कार दे देता राजा, और खराब कार्य करता है तो दंड दे देता है। तो जिस प्रकार से जिस हेतु से मया परेण स्वामी के द्वारा, अधिष्ठाता के द्वारा कृत का फल किए गए, तो जो करने वाले, जो पहले कर लिए थे, जो आगे करने वाले हैं, अतः पुण्य के फल का साक्षी भोक्ता के लिए, भोक्ता के द्वारा यही होना चाहिए। जैसे पुर का स्वामी, पुरस्सी राज्ञा, जैसे पुर का स्वामी ही उन सारे सैनिकों का क्या होता है, साक्षी होता है। अर्थात सारी जो भी जय विजय आदि राजा की ही होती है। यद्यपि प्रजा जो सेना आदि लड़ती है, मरती है, किंतु यदि सेना हार गई तो राजा की हार, सेना जीत गई तो राजा की जीत। तो जिस प्रकार से वो राजा पुर का स्वामी राजा को जय विजय और उनका साक्षी होता है, उसी प्रकार से उनके होने पर, राजा के होने पर ही जय विजय की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से इसकी किए गए कर्म और फलों का साक्षी भोक्ता के द्वारा ही प्राप्त होने के योग्य है। अर्थात भोक्ता जो स्वामी नहीं, अधिष्ठाता नहीं है, घर के भीतर स्वामी, जिसके भीतर, शरीर के भीतर, तो फिर कर्म और अकर्म के फल का, पुण्य पाप के फल का साक्षी कौन बनेगा, है कि नहीं। ईश्वर यदि हृदय रूप गुहा में विद्यमान न हो तो फिर कर्मों के फल का साक्षी कौन बनेगा। इसलिए कर्मों के फल का साक्षी रूप से परमात्मा होना चाहिए, तभी उसको कर्मों के फल की प्राप्ति होगी जीव को। यदि, अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, यदि नाम एतते संगत कार्यस्य परार्थत्वं परमार्थिनं माम चेतनम अंतरेण भवेत पौर कार्यमेव तत्स्वामिनम। यदि नाम एत संगत कार्यस्य, कार्यकरण संगात का कार्य, शरीर करण हो गए, इंद्रिय, उनका संगत जो कार्य है पूरा, है ना, पूरा पिंड हो गया, ऐसे वो कार्यकरण संगात किसका, परार्थम, दूसरे के लिए, परार्थ है परमार्थिनम, ऐसे दूसरे के लिए होता है। माम चेतनम, बिना मुझ चेतन के बिना कैसे दूसरे को हो सकता है, जड़ के लिए नहीं हो सकता। जैसे पुर पौर कार्य में तत्स्वामिना, पुर और पौर का, और नगर वासियों का जो कार्य स्वामी के लिए होता है, राजा के लिए होता है, उसी प्रकार से एक कारीगर संगात आदि मुझे चेतन अधिष्ठाता स्वामी के लिए ही है। तो जब मेरे लिए है तो फिर कहते हैं आते को हम किम स्वरूपम कस्य स्वामी, मैं कौन हूँ, क्या स्वरूप है, तो किसका स्वामी हूँ, कस्य किसका, वह स्वामी, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, तो मैं किसका स्वामी हूँ। इस प्रकार से प्राप्त हो गया। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो श्रुति कहती है,
तो कहते कहते यदि हम कार्य करण संगातम अनुपृष्य भागादि अभिव्यहर्तादि फलम न उपलभ्येय राजा वे पुरम आविश्यम अधिकृत्य पुरस्कृता कृते आविष्णम न कच्चिन माम अयम सन एवं रूपं च इति अधिगच्छेद विचारेत। कहते हैं यदि मैं कार्य आपके हम करण है कि कारण है? अच्छा अच्छा। कहते यदि मैं कार्यकरण संघात में अनुप्रवेश करके इसमें स्थूल शरीर में जो कार्यकरण संघात पिंड है पूरा शरीर है इसमें प्रवेश करके बाघ आदि के द्वारा विद्या बाघ आदि के द्वारा बोला जा रहा है फल को उपलब्ध न उपलब्ध न उपलब्ध मैं बाघ आदि के द्वारा बोले जा रहा हूँ जो स्तुति आदि की जा रहा है अन्य इंद्रियों के द्वारा अन्न किया जा रहा है अन्य जो इंद्रियों के द्वारा जो भी विषय लाए जा रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से मन के द्वारा उनका मैं यदि उपभोग न करूं ग्रहण न करूं तो कहते राजा ही पुरम अवश्य जैसे राजा पुर में प्रवेश करके अधिकृत है जो पुरुषों को जो उसने नियुक्त कर दिए इस पद पे ये बैठेगा इस पद पे ये बैठेगा इस पद पे ये बैठेगा ऐसे उनके कृतकृत आवेक्षणम तो उनके द्वारा किए गए का आवेक्षण यानी इसने ये कार्य की इसने ये कार्य किया पूर्ण पाप आदि इसने ऐसा कार्य की इसने ऐसा कार्य इसका आवेक्षण यदि करता है तो उनको पुरस्कृत करता है यदि नहीं करता है तो पुरस्कृत नहीं करता और नहीं देखता है मंत्री आदियों के पद जिसको पद दिया अधिकार दिया उनके कार्यकरण को नहीं देखा तो निरर्थक हो जाते हैं वो अथवा राजा उनके ऊपर मंत्री गणों के ऊपर शासन नहीं करता है तो वो कार्य करना ही बंद कर देता है। न कच्चिन माम अयम सनिधि कहते यह है ईश्वर है चेतन आत्मा है यह कोई भी मेरे को नहीं जानेगा एवं रूपं से इस प्रकार से वह एक रूप वाला है अधिगच्छेत विचारेत ये कोई भी विचार नहीं करेगा। न कच्चिन माम मुझको अयम सन ये आत्मा है अयम आत्मा सन ये आत्मा सत है एवं रूपस्या एवं रूप वाला है इसी अगच्छेद अधिगच्छेद यानी विचारे कोई भी विचार नहीं करेगा। यदि मैं कार्यकरण संघात के द्वारा प्रवेश करके उन बाघादी इंद्रियों का फल का उपभोग न करूं है ना तो फल का उपभोग न करने पर तो मैं चेतन आत्मा हूँ एवं रूप वाला हूँ इस प्रकार से कोई भी विचार नहीं करेगा। जब मैं भोग कर लूंगा तो फिर मेरे को विचार करेंगे चेतन आत्मा है विपर्येतु न अयम आत्मा अस्ति है सब एवं रूपम न अधिगच्छेद टीका वर्णन किया अयम आत्मा अस्ति है जो आत्मा है सा एवं रूप वाली है न अधिगच्छेद इसकी इस प्रकार से प्राप्ति नहीं होगी। यदि वो उपभोग नहीं करता है तो कहते हैं इसलिए कहते प्रवेश न करने पर स्वयं का अधिगम नहीं होगा ऐसा कहकर प्रवेश यदि नहीं करता है और जब प्रवेश नहीं करेगा तो फिर उसका ज्ञान भी नहीं होगा चेतन आत्मा कर्ता भोक्ता कैसा है तो प्रवेश करने पर तो उसका फल का भोग करेगा है ना। तो कहते हैं उसी को लेकर विपर्यतु एवं बाघादि विहृतादि इदम इति वेद सह सन वेदन रूपं च इति अधिगंतव्यो हम श्यामा कहते इसके विपरीत मैं प्रवेश कर गया प्रवेश करके वहां पर उनका बाघ आदियों के द्वारा विवृत बाघ आदियों के द्वारा जो बोली जा रहा है चक्षु के द्वारा रूप का ग्रहण किया जा रहा है बाघ के द्वारा बोला जा रहा है सुरेंद्र के द्वारा सुना जा रहा है अन्य इंद्रियों के द्वारा अन्य इंद्रियों के विषय को ग्रहण किया जा रहा है इत्यादि बाघ आदियों के द्वारा विवृत आदि जो व्यवहार है उसको जानता है ग्रहण करता है सब है आत्मा सन लोग कहते हैं आत्मा है तो सत है वेदन रूप अच्छा बोलने वाला है देखने वाला है वेदन आदि रूप को ग्रहण करने वाला है इति आदि गंतव्य हम तो मैं जानने वाला हो जाऊंगा हम श्यामा मैं हूँ अर्थात मैं श्याम हूँ
मैं बोलने वाला हूँ, खाने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, सुनने वाला हूँ, सारी इंद्रियों के साथ जोड़ करके उपाधि से युक्त होकर के इस प्रकार वाला मैं भोगता हूँ। उपाधि को लेकर के है ना, उपाधि नहीं है तो उपाधि से तो रहते वो निर्गुण निराकार है, उपाधि से युक्त होकर के वो कैसा है, ऐसा हो जाता है, कर्ता भोक्ता हो जाता है। वेदन रूप सन, वेदन रूप वाला होता हुआ अधिगंतव्यो, हम इस प्रकार से क्या हो जाए, जब वेदन रूप वाला हो गया, जानने वाला हो गया, तो मैं हूँ, इस प्रकार से लोग स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, इसके भीतर इस कार्यकरण संज्ञा जो पिंड दिख रहा है, इसके भीतर कोई चेतन आत्मा है। कहते ये कार्यकरण संज्ञा, ये कहते ये चेतन तो ये नहीं है, क्योंकि ये यदि पूरा पूरा यही रहता तो पिताजी को मरने के पश्चात जलाते नहीं, नहीं, ये चेतन है तो वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन उससे जला देते मरने के पश्चात पिता को माता को आदि को, नहीं तो यही ईश्वर शरीर ही होता तो इसको जला सुरक्षित रखते मरने के पश्चात, इसलिए ये चेतन आत्मा नहीं है। जब तक ये जीवित इसमें रहता है तब तक यही सामान्य व्यक्ति इसी को मानते हैं, इसलिए इसको खाते हैं, पीते हैं, खिलाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सही 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 सही। तो हम हाँ मॉम, सही सही सही, हाँ मॉम डैड का, डैड यानी मृत्यु, मरा हुआ, मॉम यानी मॉम भी मरी हुई है, इसका मैंने इस प्रकार से तो मम्मी पापा है ना, मम्मी पापा भी इसी प्रकार से है, मतलब खराब शब्द है। पापा, पापा का कुछ कहते हैं, हे पापा, जब तक पिता था रक्षा करने वाला था, जब तक पिता था तब तक रक्षा करने, ये और पापा जब से पिता ने रक्षा करना बंद कर दिया तब तक, तब से वो पापी हो गया, तो पापी को बोलते हैं हे पाप, आ अलग कर दिया, पाप अलग कर दिया, पाप में एक जो दीर्घकार है उसको अलग कर दिया तो वो आंग हो गया। हे, हे पाप, पाप में संबोधन है, पाप में संबोधन है, तो हे पाप है, आया नहीं आ, इसलिए आ को और संबोधन को मिला दिया तो पाप हो गया। तो मम्मी को मरी हुई, फिर बाद में पापा के बाद डैड आ गया, मोम 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 डैड है, कहते हैं अब तो पाप ही हो गया, तो व्यक्ति पापी व्यक्ति जल्दी मरता है ना, तो बोलते अब मोम डैड हो जाओ। तो मार दिया। मारे, सही सही सही। तो कहते हैं देखिए, अब आगे वर्णन करते हैं कि यदर्थम इदम संगाता नाम भागादि नाम अभी विहटादि, जिसके लिए है संगत होते हैं भागादि, जो भागादि इंद्रियों का विहार होता है, जिसके लिए होता है, किसके लिए, चेतन के लिए होता है ना, स्वयं के लिए स्वयं नहीं होता। उसी को वर्णन करते हैं, यथा स्तंभ कुंड्यादि नाम प्रसादादि नाम च संगता नाम सो अविवेर असंगत पदार्थम तद्वदिति, जैसे जिस प्रकार से कुड्यादि है, स्तंभ कुड्यादि, स्तंभ हो गया खड़े एंड डंडे, और कुड्यादि दीवार, जैसे स्तंभ और कुड्डी दरवाजा होता है, कुड्डी बोलते हैं ना दरवाजा, ये स्तंभ है, कुड्डी आदि दरवाजा, दरवाजे में लगी हुई वो एक लकड़ी लगाते ना, पहले गाँव वाले उसको लगाते थे डंडा, तो कहते हैं स्तंभ कुड्ड आदि, घर मकान आदि सारे कहते हैं। स्तंभ हो गया खड़ा, कुड्ड आदि हो गए जो दरवाजा होता है ना, दरवाजा के पीछे एक पहले गाँव वाले, गाँवों के दरवाजे पीछे से इतनी बड़ी लकड़ी लगाते हैं, तो एक तरफ सरका दिया, एक तरफ निकाल दिया, देख रहे हैं, देखा है ना आपने, देखा होगा, इतना बड़ा दंड, इतना बड़ा लगाते हैं। हाँ, तो दो दो दरवाजे, दरवाजे के बीच में आंकन न लगा करके वो डंडा लगा देते हैं, बहुत
इस दीवार में प्रवेश करा देते हैं, एक तरफ दीवार में ज़्यादा गहरा कर देते हैं, एक तरफ दीवार में कम गहरा करते हैं, तो जिधर गहरा कर देते हैं उधर प्रवेश करा देते हैं, तो डंडा उधर प्रवेश कर जाता है। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे हाँ। तो वो कुटिया, तो कहते स्तंभ कुटिया आदि और प्रसाद आदि नाम। प्रसाद हो गया महल, महल से आदि बड़े बड़े मकान ले ली, ईंट सीमेंट वाले, पत्थर वाले, तो कहते हैं इन सब का स्तंभ कुटिया आदि को और प्रसाद आदियों का और संगत नाम। इस संगत सबको मिलकर संगत बनता है। ईंट, मिट्टी, ईंट, लकड़ी, खप्पर, है ना, खप्पर बोलते हैं, छप्पर आदि, इन सबको मिलकर संगात। और संगात किसके लिए? दूसरे के लिए होता है। तो सौ अवयव, जिस प्रकार से संगात दूसरे के लिए होता है उसी प्रकार सौ अवयव, सौ अवयवों के द्वारा, अपने अपने अवयवों के द्वारा असंगत पदार्थत्व, असंगत परार्थत्व, जो संगत नहीं उसके लिए ये संगत होते हैं। जैसे जो दीवार है, दरवाजा है, प्रसाद आदि है, जो संगत नहीं है, ऐसे उसके लिए, किसके लिए? देवता यज्ञदत्त के लिए होता है। तत्वत, ये दृष्टांत होगा तत्वत। उसी प्रकार दाकांड भी, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर से युक्त जो कारण शरीर, तीनों शरीर है, वो चेतन परमात्मा के लिए है ना। कार्य संगाति कैसा है? बाघ आदियों का व्यवहार आदि हो रहा है, जो कार्यकर संगात है वह चेतन आत्मा के लिए। तत्वत शब्द का तत्वत दृष्टांत हो गया, दृष्टांत हो गया। और स्व अवयव असंगत परार्थत्व, तो यहाँ तक यथक कुल्टे आदि से लेकर के यहाँ तक दृष्टांत हुआ इन स्वामी के लिए। एवं, अब यहाँ पर कहते हैं एवं इस प्रकार से इच्छता, ऐसे ईक्षण करके, विचार करके, है कि नहीं, क्या करके? परमात्मा ने विचार किया। ऐसा टीकाकार कहते हैं ऐसे प्रयोजन दो के वश से प्रवेश का कर्तव्य। कहते एक तो है मेरे बिना रह नहीं सकता, एक हो गया दूसरा है अरे मैं यदि प्रवेश नहीं करता हूँ तो मेरी कैसा मालूम पड़ेगा चेतन आत्मा ऐसा है। इस प्रकार से प्रवेश के कर्तव्य सिद्ध हो जाने पर प्रवेश द्वार के विचारक का अवसर स्थिति अवसर प्राप्त हो जाने पर इदानी वर्तमान काल में सा उस परमात्मा निरीक्षण किया किस मार्ग से वह प्रवेश करे। प्रवेश का सिद्धि हो गई, प्रवेश द्वार का विचार कर लिया, है ना, प्रवेश के द्वार के विचार का अवसर प्राप्त हो। प्रयोजन तो हो गया कि मेरा इस प्रकार से मेरे बिना ये रह नहीं सकते और मैं मेरे रहने पर इसका ज्ञान होगा। इस प्रकार से प्रयोजन दो के बस से ऐसी सिद्धि हो जाने पर, सिद्ध हो जाने पर अब प्रवेश का द्वार का विचार किया जा रहा है, किस मार्ग से प्रवेश करे, है कि नहीं। परमात्मा प्रवेश तो करे, एक प्रयोजन दोनों समाप्त हो गए, मेरे बिना ये रह नहीं सकते, एक कार्य का संघात है और मैं इसके द्वारा ही जाना जाऊंगा, क्योंकि परमात्मा निर्गुण आकार यदि कार्य का संघात नहीं है तो कैसे जाना जाएगा परमात्मा ऐसा है। उसका स्वरूप रूप आदि का वर्णन नहीं हो सकता, इसी शरीर के माध्यम से परमात्मा जाना जाता है। इसलिए ये दो प्रयोजन है। दो प्रयोजन के कहने के पश्चात, ऐसे विश्लेषण करने के पश्चात अब उसने विचार किया किस मार्ग से मैं प्रवेश करूँ। अतः कतरण प्रबद्ध थी, किस मार्ग से मैं प्रवेश करूँ। कहते हैं यथा, टीकाकार कहते हैं यथा जिस प्रकार से प्रवेश का भाग आदि व्यवहार की सिद्धि होती है, प्रवेश से जिस प्रकार से प्रवेश से भाग आदि व्यवहार की सिद्धि होती है और स्वरूप के बोध की सिद्धि होती है, ऐसी प्रयोजन दो है। भाग आदि जिस प्रकार से प्रवेश का भाग आदि व्यवहार से प्रवेश होगा तो भाग आदि व्यवहार की सिद्धि हो जाएगी और स्वरूप की भी सिद्धि हो जाएगी। दो प्रयोजन बतलाए ना, दो प्रयोजन को कह करके उस प्रवेश के मार्ग वर्णन करते हैं। तो ये प्रवेश कर गया तो भाग आदि व्यवहार की सिद्धि, क्योंकि चेतन के बिना बोल नहीं सकता, इंद्रिय है ना, चेतन जब तक नहीं होगा तब तक परमात्मा मतलब इंद्रिय बोल नहीं सकती, इसलिए प्रवेश कर गया ईश्वर, चेतन आत्मा प्रवेश कर गया तो बाघ आदि बोलने लगे। कहते हैं बाघ आदियों के माध्यम से स्वरूप का बोध हो जाता है। ये दो प्रयोजन है। प्रयोजन दो की सिद्धि के लिए कर्तव्यम अतः शीत से कहते हैं। अब प्रवेश तो कर ली, प्रवेश करेगा तो किस मार्ग से प्रवेश करे, इसको लेकर कहते हैं। तो कहते किस मार्ग से करे, तो प्रपद्या कहते क्या अनेक मार्ग हैं क्या इससे प्रवेश करें। कई नव द्वार है, पूरे ध्येय 9 द्वार है ना, एक ध्येय में 9 द्वार है, तो किस मार्ग से करे, तो कहते कार्य करके 2 मार्ग है।
प्रपद्यम च मूर्धः च अस्य संगातस्य प्रवेश मार्गयौ अनय अनय प्रवेश मार्गौ अनयो कत्रेण मार्गेण इदं कार्यकरण संगात लक्षणं पुरं प्रपद्येयम इति प्रपद्येति। कहते हैं प्रपदम प्रपदम प्रपदम, तो यहाँ पर प्रपदम पद के अग्रभाग में, ठीक। अमर कोश में वर्णन किया प्रपदम शब्द का पदाग्रह, पद के अग्रभाग, जो पैर के पाद के अग्रभाग को क्या अंगूठा, पाद का अग्रभाग अंगूठा ही होता है, अंगूठा से उसमें प्रवेश एक मार्ग है, और दूसरा मार्ग है मूर्धा, मूर्धा से है कि नहीं। दूसरा मार्ग कौन सा है? मूर्धा। तो मूर्धा के द्वारा अस्य संगात का प्रवेश मार्ग, इस संगात में कार्यक्रम में संगात दिख रहा है, इस संगात के दो मार्ग है प्रधान रूप से, कहते हैं एक मूर्धा है एक अंगूठा है पैर के, तो इन दोनों मार्गों के मध्य में अनयो, इन दोनों के मार्ग के मध्य में कत्रण मार्ग, किस मार्ग के द्वारा इदम कार्यक्रम संगात है, जो कार्यक्रम संगात लक्षण रूप है उसमें प्रपद्यम कैसे किस मार्ग के द्वारा प्रवेश करूं। कहते हैं प्रपद्य इस प्रकार से उसने ईक्षण किया है ना, कैसे प्रवेश करूं, किस मार्ग से प्रवेश करूं, इसके द्वारा उसने ईक्षण किया, परमात्मा ने ईक्षण किया बेचारे। हाँ, इस प्रकार से तीक्षता ऐसा पर जोड़ लेना चाहिए। अब प्रवेश बदलाते हैं। सा एतम एव श्रीमानं विदार्य एतयः द्वारा प्रापद्यत सा एषा विधृतिर्नाम द्वास तद एतन्नानन्दनम् तस्य त्रया आवसतास त्रयः स्वप्नः अयम् आवसतो अयम् आवसतो अयम् आवसत इति। कहते हैं सब उस ईश्वर ने ऐसे ईक्षण किया, किस मार्ग से मैं प्रवेश करूं, ऐसे ईक्षण करने के अनंतर उस परमात्मा ने के दो मार्ग वर्णन किए, एक पैर का अग्रभाग एक मूर्धा था, तो उस परमात्मा ने एतम एव सीमानम इसी मार्ग से, ऐसे किस मार्ग सीमानम मूर्धा के भाग को विदार्य विदीर्ण करके एतया द्वारा है, और क्या तो कहते हैं तब उस परमात्मा ने एतम एव सीमानम इसी सीमा को मूर्धा को, सीमान बोलते मूर्धा को, शीर्ष के मार्ग को विदार्य विदीर्ण करके छोड़ करके एतया द्वारा प्रपद्यते इस मार्ग के द्वारा उसने प्रवेश कर गया। कहते हैं कौन से, जैसे आपने बालक देखा ही है, तो बालक जब देखा है ना तो बालक के टप टप करता है ऊपर स्तर पे, एक वर्ष के बालक 2 वर्ष तक के बालक में दिखता है ना, 2 वर्ष के पश्चात को देखना बंद नहीं नहीं, यहाँ 2 वर्ष के पश्चात फिर वो हड्डी मजबूत हो जाती, कठोर हो जाती है, लोगों के वजन रखते रखते वो कठोर हो जाती है, लेकिन वो 1 वर्ष के बालक 2 वर्ष तक के बालक में या तो 1 वर्ष के बालक में वो बहुत अच्छा दिखता है। तो वो तो जोर से उंगली घुसा दो तो मर ही जाएगा वहाँ पर, जोर से यदि घुसा दिया ना तो वहाँ से प्राण निकल जाएंगे। तो कहते हैं इस मार्ग से विदाय दो, हाँ उस काल में कोमल रहता है पर बाद में कठोर हो जाता है। कहते हैं इस
ये तो इसको मूर्धा बोलते हैं, मूर्धा, मूर्धा भाग होता है। मूर्धा कहते हैं मूर्धा, मूर्धा के यहाँ से ऊपर आता है। मूर्धा का भाग कितना आता है, कहते जो मुख में जो गड्ढा है, जो एक स्तन लटकता रहता ना स्तन, तो उसके उसके स्तन से लेकर के जो नीचे का वो ऊपर उसी के पास में गड्ढा है, गड्ढा से ऊपर लेकर यहाँ तक मूर्धा कहलाता है। क्योंकि वो सुषुम्ना नाड़ी वहीं से होकर हृदय से निकल, वो कहीं से हृदय से निकल, कभी हृदय से निकलने को बताते सुषुम्ना नाड़ी, कभी अरे मूला द्वार से बोला, मूल द्वार से ना, मूल चक्र से, गुदा द्वार से, तो वहाँ से चलती मूलाधार मतलब गुदा चक्र, वहाँ से चलती मूलाधार होकर के स्वादिष्ठान में आती, स्वादिष्ठान से मणिपुर में आती है, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर, मणिपुर से फिर अरे अनाथ चक्र में, अनाथ चक्र हाँ, तो गुदा से और लिंग और गुदा के बीच का भाग है, और स्वादिष्ठान है लिंग के मूल भाग में ऊपर है। तीसरा मणिपुर तो नाभि में आ गया, और अनाथ, अनाथ चक्र हृदय में हो गया, और विशुद्धि नामक चक्र यहाँ पर कंठ में हो गया, और आगे चक्र यहाँ पर हो गया, और यहाँ के बाद दो और चक्र हैं यहाँ पर, आगे चक्र के पश्चात यहाँ पर रोहिणी और रोहिणी और शैव, ये दो चक्र हैं, उनकी प्रसिद्धि कम है, यहाँ के दो चक्र आते। हाँ, ये दो चक्र और मानते, इसको कम लेकिन योगी लोग सीधा यहाँ से शैव योगी यहाँ को मानते हैं, शैव योगी है ना वो मानते हैं यहाँ पर, तो जो वेदांत के हैं सीधे वेदांत चिंतन वाले यहाँ सीधा पार कर जाते हैं, विशेषता में पहुँच जाते हैं। इस प्रकार से कहते हैं सा ऐसा विधृति नामा द्वार से, कहते इस द्वार का नाम कैसे विधृति, तो विधृति नाम, सा ऐसा विधृति नाम वाला द्वार है। क्यों विधृति नाम वाला द्वार, क्यों, क्योंकि इसने फोड़ा है उसको, विधृति है ना, विशिष्ट रूप से धृति धारण करके फोड़ दिया, फोड़ करके गया तो इसलिए इस द्वार का नाम विधृति पड़ गया। यदि फोड़ करके नहीं जाता तो उसका नाम नहीं पड़ता। कहते हैं नीचे के द्वार से क्यों नहीं गया, कि नीचे के द्वार से उसका नौकर गया, भृत्य गया था, इसलिए नहीं गया। कभी कभी अहंकार से उठ करके होता ना, मैं इसी दरवाजे से जाऊँगा, है कि नहीं व्यक्ति, उसी प्रकार ईश्वर ने भी कहा कि मैं इसी दरवाजे से जाऊँगा, अपने नौकर के भृत्य के दरवाजे वाले से नहीं जाऊँगा। कहते उससे गया तो समान कोटि वाला हो जाऊँगा, मुझ में और उसमें कोई भेद विशेषता नहीं रहेगी। तद एतत् नानंदनम, कहते इस मार्ग से गया इसीलिए दूसरे व्यक्ति आनंद वाला होता है ना। तद एतद एतन एतद है ना, एतद नानंदम, यह द्वार कैसा आनंद को देने वाला है। इस मार्ग से व्यक्ति जो को भी जाता है, कि इस मार्ग से जाने वाले को आनंद की प्राप्ति कैसे होती है, कि इस मार्ग से जाएगा व्यक्ति, हृदय को, हृदय से ऊपर उठा से ऊपर प्राणों को लेकर के परमात्मा, इस मार्ग से जीव साधक अपने हृदय से प्राणों को उठा करके सहसात में जाए, सहसात में लेकर के परमात्मा से एकीभूत कर लेता है, तो परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाने से वो आनंद वाला होता है। तो यहाँ पर नानंदनम शब्द है, टू नदी समृद्धु धातु से बना है। इस मार्ग से जो जाता है योगी, जो योगी प्राण छोड़ते हैं, ब्रह्मवेत्ता कहते हैं, अरे जो ब्रह्म ज्ञान हो गए उनका तो प्राण निकलता ही नहीं है, तो हृदय रूप वामलीन हो जाते हैं। किंतु जिनको ज्ञान तो नहीं हो पाया, ज्ञान होने वाला था, शरीर छूट गया, ऐसे व्यक्ति इस मार्ग से शरीर छोड़ते सीधा ब्रह्मलोक चले जाते हैं, वो ब्रह्मलोक में जाकर के ज्ञानी हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म को बोध कराने वाला होने से, ब्रह्म के साथ एकीभूत होने वाला होने के कारण ये मार्ग कहते हैं आनंद वाला है, समृद्धि वाला, आनंद वाला है। इसलिए ये तद है जो मार्ग है, ये तद है मार्ग है। आनंदनम नानंदनम, नानंदम नंदनम है, नंदन वाला है, आनंद वाला है। दीर्घ छांदस योग है, दीर्घ है। तस्य त्रय आवसतः, उस ईश्वर के जो शरीर सीमा मूर्धा को छोड़ करके, है ना, मूर्ध सीमा न मूर्धा को छोड़ करके जो प्रवेश कर गया, उस ईश्वर के चेतन जीवात्मा के तीन अवस्था, तीन स्थान है, किसके, क्रीड़ा करने के लिए। अवस्था बोलना क्रीड़ा स्थान है, स्थान असमता बसता, असमता दो से वहां पर रहता है ना, इसमें रहता है, तीनों में रहता है। जागृत अवस्था में यहाँ रहता है वो, स्वप्न अवस्था त्रिया स्वप्न, तीन ही स्वप्न है। अगर जागृत तो जागृत स्वप्न नहीं होता, स्वप्न हो गया,
सुसुप्ति भी स्वप्न नहीं है, सुसुप्ति है। कहते तीनों ही स्वप्न है, या फिर तीनों में ही अज्ञान निद्रा से सोया हुआ है। यद्यपि जागृत अवस्था में देख रहा है, किंतु आत्मा के ज्ञान की अपेक्षा स्वप्न ही है। यह स्वप्न में व्यक्ति भ्रांति से पदार्थ देखता है, न होते हुए भी, है ना। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में व्यक्ति परमात्मा में जब तक नहीं जाएगा तब तक ये स्वप्न ही देख रहा है। इसलिए तीनों स्वप्न है। अयम आपसतो है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था वाला पुरुष नेत्र में रहता है। कहाँ रहता है? जागृत नेत्रम। और कहते हैं अयम आपसतो, और स्वप्न अवस्था में कंठ में रहता है। और अयम आपसतो है तीसरा स्थान उसका हृदय, हृदय रूप गुहा में, हृदय आकाश में सुसुप्ति अवस्था में रहता है। जागृते नेत्रम स्वप्ने कंठे, और सुसुप्ति हृदय, हृदय स्थान। इस प्रकार से तीन स्थानों में रहता है। इति, इस प्रकार इति अत इति, है ना। तो तीन है तो इससे अयम आपसतो जागृत अवस्था, अयम आपसतो स्वप्न स्थान, अयम आपसता सुसुप्ति स्थान। त्रय स्वप्न तीन, तस्य त्रय आपसता तीन स्थान है उसके। भगवान वाचार्य इसका व्याख्यान कर है कि नहीं। तो दूसरी नहीं, दूसरी सुसुप्ति यानी दूसरी श्रुति बोल दिया ना, इसलिए नहीं की श्रुति ने पहले पाठ कर दिया है कोई किसी दूसरे उपनिषद में। इसलिए सोचा होगा अरे विद्यार्थी पढ़े लिखे तो हैं, उसमें क्या है, वहां से जाकर देख लेंगे, समझ गए।